थैंक यू वेरी मच। नमस्कार और गुड मॉर्निंग। आज इस छोटे से एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हम अपने एमएसएमईज जो हमारे इस प्रोग्राम के साथ हज़ारों की संख्या में जुड़े हुए हैं वर्चुअल माध्यम से, उनको हम इस स्कीम के बारे में कुछ मुख्य बातें बताते चलेंगे और किस तरह से ये स्कीम उनके सहायता के लिए बनाई गई है और उनको क्वालिटी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के दिशा में एक कदम होगा, उसके ऊपर ये एक छोटा सा एक प्रस्तुतिकरण है। लाल किले की प्राचीर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमारा आह्वान किया था कि हम हमारे छोटे उद्यमियों के लिए एक क्वालिटी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली पॉलिसी बनाएं, जिससे कि उनको ना केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल सके। और ये स्कीम जेड सर्टिफिकेशन स्कीम उसी दिशा में मंत्रालय का एक कदम है। हमारे माननीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में हमने ये प्रोग्राम आज लॉन्च कर रहे हैं और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आपको इस स्कीम के अप्रोच के बारे में बताएंगे, इस स्कीम के क्या मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में बताएंगे, जेड सर्टिफिकेशन है क्या ये बताएंगे, और इसके साथ जो एमएसएमईज को तरह तरह के बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स मिलेंगे उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट, इस स्कीम का जो विजन है वो ये है कि किस तरह से हमारे एमएसएमईज को हम प्रतिस्पर्धात्मक बना सकें, कॉम्पिटिटिव बना सकें और उनको हम सस्टेनेबिलिटी प्रदान कर सकें, जिससे कि वो ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकें। और इसमें एलिजिबिलिटी उन एमएसएमईज की है जो उद्यम रजिस्ट्रेशन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐसे करीब 80 लाख एमएसएमईज हैं जिन्होंने अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करा के रखा है। ऐसे सारे एमएसएमईज को ये जेड सर्टिफिकेशन पे रजिस्ट्रेशन फ्री है और उसके बाद उन्हें विभिन्न पैरामीटर्स के ऊपर अपने आप को कंफर्म करना होगा और उसके बाद ये सर्टिफिकेशन उन्हें मिल पाएगा। ये स्कीम का जो बैकग्राउंड है, जो इसका परिदृश्य है पीछे का, उसमें हम इन 4 मुख्य बातों को लेकर चल रहे हैं। इसमें पहली मुख्य बात यह है कि हमने नवाचार, नए आइडियाज़ को लेकर हम इस स्कीम में आ रहे हैं। हम इम्प्लीमेंटेशन स्मार्ट कर रहे हैं इस हिसाब से कि हम किस तरह से राज्यों को भी अपने साथ लेके चलें, किस तरह से हमारे विभिन्न संगठन जो एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको भी साथ लेकर के चल सकें। तो उससे हमारा इस स्कीम का कार्यान्वयन और स्मार्ट हो सकेगा। यूनिफाइड और कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, जब हम लोग साथ में मिलकर एक कॉमन गोल की तरफ, एक सिंगल टारगेट की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारा एक कोऑर्डिनेटेड, एक समन्वय के साथ एक अप्रोच रहेगा। उसके साथ ये स्कीम हम और आगे लेकर जाएंगे और ये जब सारी चीज़ें होंगी तो इस स्कीम का फैलाव, इस स्कीम की आउटरीच बहुत आगे तक होगी और हमारे छोटे से छोटा उद्यमी भी इसका लाभ उठा सकेगा। इस स्कीम को जेड सर्टिफिकेशन जो स्कीम है, इसको दो फेजेज में बांट के रखा गया है। पहला फेज जो आज हम लॉन्च कर रहे हैं, इसमें हम केवल विनिर्माण क्षेत्र, जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है, उसकी एमएसएमईज को हम इसमें रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन का कार्यक्रम कर रहे हैं। फेज 2 में हम ऐसे एमएसएमईज जो कि सेवा क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं, वो उनको भी हम लेके आएंगे। उसके लिए भी जो विभिन्न पैरामीटर जिसके ऊपर हम उनको कंफर्मिटी दे सकें, उनको हम जज कर सकें कि वो क्वालिटी हासिल कर पाएँ, उसको हम लोग फेज़ 2 में लेकर के आएंगे। साथ ही साथ फेज़ 2 में हम अपने एमएसएमईज को किस तरह से निर्यात के लिए उनको हम संगठित बना सकें, उनको हम उपयोगी बना सकें। तो उसमें एक एक्सपोर्ट का भी एक बिंदु हम लेकर के आएंगे, वो फेज़ 2 में होगा। आज हमारा जो फेज़ 1 का जो लॉन्च है, ये मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो हमारे एमएसएमईज हैं उनके लिए है। ये जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने हमारे इस स्कीम को ले करके आए हैं और किस तरह से इसको हम आगे लेके जाएंगे, उनमें ये सब हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें हमारा मंत्रालय एक है। हमारा जो इस स्कीम का जो मुख्य इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, क्योंकि उन्हें ही इस पूरे भारतवर्ष में क्वालिटी को आगे बढ़ाने का एक मैंडेट प्राप्त है। इसलिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हमारा इस स्कीम का पार्टनर है और हम उनके साथ इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे पूरे देश में। हमारे पूरे देश में बहुत सारे एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और डेवलपमेंट ब्रांचेस, इस तरह के करीब 63 पूरे देश के कोने कोने में हमारे एमएसएमई डीआईज फैले हुए हैं। वो हमारे इस स्कीम को छोटे से छोटे और सुदूर एमएसएमई तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इस स्कीम के जो विभिन्न पैरामीटर जिनके ऊपर सर्टिफिकेशन प्राप्त होगा, उसमें हमारी मदद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने की है, बीआईएस ने हमारी मदद की है।
हम स्टेट गवर्नमेंट्स के आज जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी आए हैं, हम उनको भी हमारे साथ हम लेकर रखा हुआ है, क्योंकि हमने इन सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में हमारे एक नोडल अधिकारी का चयन किया है और राज्य सरकारों ने हमें वो नोडल अधिकारी दिए हैं जो कि हमारे इस स्कीम को अपने राज्यों में आगे लेकर जाएंगे। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज इस स्कीम के लाभार्थी होंगे, इसलिए वो स्टेक होल्डर्स हैं। हमारी और विभिन्न इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस जो कि पूरे भारत में हमारे करीब 100 से अधिक इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस जो कि हमारे मंत्रालय द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, वो भी हमारे साथ इसमें हमको आगे लेकर चलेंगे। और साथ ही साथ इस स्कीम में बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स डाले गए हैं जो हमें दूसरे मंत्रालयों ने भी दिए हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, जैसे हमारे DPIIT हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो गया। ऐसे कई मंत्रालय हैं जिन्होंने हमारे इस स्कीम में बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए हैं जिससे हमारे MSMEs को लाभ प्राप्त हो सके। अब अगली कुछ स्लाइड्स में इस नए स्कीम के बारे में आपको जायज़ा देते चलेंगे। इसमें 3 सर्टिफिकेशन लेवल हैं। इसमें जो 3 सर्टिफिकेशन लेवल हैं, इसमें MSMEs जो है वो कंफॉर्मिटी मॉडल, अगर उनको जिस पैरामीटर पर हम जज करेंगे, उनको असेस करेंगे, अगर उनके पास वो पैरामीटर है तो उनको सर्टिफिकेशन मिलेगा। अगर उनके पास नहीं है तो हम उनकी मदद करेंगे कि किस तरह से वो पैरामीटर वो उसे अचीव कर सकें। और इसमें एक और ख़ास बात यह है कि अगर MSME को ऐसा लगता है कि उनके पास सीधे जितने हमारे पैरामीटर्स जो कि हमने उनको अपने वेबसाइट के माध्यम से हम बताएंगे, वो सारे पैरामीटर्स वो लगभग अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, तो वो सीधा गोल्ड रजिस्ट्रेशन की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें जो 3 रजिस्ट्रेशन लेवल है, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। गोल्ड में हम हमारे सबसे अधिक पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर हम असेसमेंट करेंगे। वो अगर किसी MSME को लगता है कि वो उसके हिसाब से वो तैयार है तो वो सीधा गोल्ड सर्टिफिकेशन भी ले सकता है। वो ब्रॉन्ज भी ले सकता है, सिल्वर भी ले सकता है, एक के बाद एक भी ले सकता है, या सीधे सिल्वर भी ले सकता है, या सीधे गोल्ड भी ले सकता है। और इसको हम लोगों ने 20 पैरामीटर, पहले हमारी जो स्कीम थी उसमें 50 पैरामीटर्स थे, जो कि हमारे MSMEs और हमारे एसोसिएशंस ने हमें इस बात की जानकारी दी कि ये 50 पैरामीटर्स हासिल करने बहुत मुश्किल होते हैं। तो उन 50 पैरामीटर्स को हम लोगों ने 20 पैरामीटर्स में सजोया है, ये मानते हुए कि क्वालिटी, एनवायरनमेंट, सेफ्टी, इन सब के ऊपर किसी भी तरह का समझौता ना हो। पैरामीटर्स जो हैं वो हम लोगों ने ऐसा भी कई बार ऐसा होता है कि कई MSMEs के पास क्वालिटी सर्टिफिकेशंस होते हैं, ISO सर्टिफिकेशंस होते हैं, तो वो कई बार ये सवाल भी उनके मन में रहता है कि अगर हमारे पास ISO सर्टिफिकेशन है तो हमारे क्वालिटी का तो जायज़ा हो चुका है। तो हमने इस स्कीम में इस बात की सुविधा रखी है कि अगर आपके पास विभिन्न ISO सर्टिफिकेशन हैं या हमारे मंत्रालय के कुछ अन्य सर्टिफिकेशन या अन्य प्रोग्राम्स आपके यहाँ चल रहे हैं, तो आपके कुछ पैरामीटर्स को ये मान लिया जाएगा कि आपने उसको कंफर्म कर दिया है। तो इस तरह से हम एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेशंस को मान्य मानते हैं अपने पैरामीटर को असेस करने में, जब हम Z सर्टिफिकेशन की बात करते हैं। इसमें शुरू में MSME को एक Z प्लेज लेनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात। Z प्लेज लेने के पश्चात ये जो प्लेज है ये पूरी तरह से फ्री है और उसके पश्चात वो रजिस्टर कर पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस स्कीम में बहुत सारे नए बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स हैं और इसमें पारदर्शिता को रखने के लिए हमने इसमें वर्चुअल असेसमेंट, जियो टैगिंग करी है और ट्रेनिंग भी, क्योंकि आज हम कई बार फिजिकल ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में वर्चुअल ट्रेनिंग, डिजिटल ट्रेनिंग का भी माध्यम से हम लोगों ने इस स्कीम में हमने वो अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे हैं। और साथ ही साथ असेसमेंट भी हम लोगों ने कुछ हद तक अब सिल्वर सर्टिफिकेशन लेवल तक हम लोगों ने रिमोट असेसमेंट, वर्चुअल असेसमेंट का भी कार्यक्रम रखा है। नेक्स्ट, ये 3 सर्टिफिकेशन लेवल है, Z ब्रॉन्ज, Z सिल्वर और Z गोल्ड। इसमें Z ब्रॉन्ज में आपको Z प्लेज लेनी है और सर्टिफिकेशन लेवल हासिल करना है। Z सिल्वर में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, प्लेज लेंगे और उसके बाद आपको एक MSME कवच जो हमारा मंत्रालय की तरफ से आप सारे MSMEs के लिए एक कोविड की प्रिपेरेडनेस, कोविड में आप कितने तैयार रहेंगे, कितने आप तैयार हैं और उसकी दिशा में किस तरह से आप अपने उद्यम को किस तरह से ठीक करें, बेहतर करें, उसके ऊपर हम 15 अलग अलग पैरामीटर्स पे आपको हम जज करेंगे और उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आप अपने आप को कोविड के हिसाब से अपने आप को तैयार रखें, या किसी तरह की अन्य महामारी या इस तरह के पैंडेमिक अगर आपको भविष्य में भी आए तो किस तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी और क्वालिटी के ऊपर फ़र्क ना पड़े,
इसके लिए हम एक कवच, एमएसएमई कवच का एक सब कंपोनेंट, एक उप योजना भी इसमें लेकर आ रहे हैं, जिससे और यह योजना मैं आप सभी के इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं कि यह योजना पूरी तरह से फ्री है, निशुल्क है, और इसको कॉम्प्लीमेंटरी एक उप योजना के रूप में हम इसमें लेके आ रहे हैं। और इसके बाद लास्ट और सबसे जो बड़ा सर्टिफिकेशन है वो जेड गोल्ड का है, जिसमें हम कुल 20 पैरामीटर्स को हम आंकेंगे, असेस करेंगे और उनको हम जेड गोल्ड सर्टिफिकेशन देंगे। जेड गोल्ड सर्टिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्लाइड, ये वो पैरामीटर्स हैं जो हम विभिन्न सर्टिफिकेशन लेवल पर हम जिसका आकलन करेंगे एमएसएमईज का। हम देख सकते हैं जेड ब्रॉन्ज, इन 5 बिंदुओं पर आपका आकलन होगा। इसमें सेल्फ असेसमेंट है, आप अपने आप का खुद असेसमेंट करें। वेबसाइट इसके लिए बहुत यूज़र फ्रेंडली बनाई जा चुकी है, वो आज हमारे मंत्री महोदय के कर कमलों से अनावरण होगा। और इसमें जैसे ही आप इन 5 पैरामीटर्स को कंफर्म करेंगे, आपको जेड ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, और जेड ब्रॉन्ज मिलते ही आप जो बहुत सारी बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स हैं उसके हकदार होंगे, जो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। इसी तरह से जेड सिल्वर में हम कुल 14 पैरामीटर्स का आकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, और उसके कंफर्मिटी के बाद, उसको कंफर्म होने के बाद आपको जेड सिल्वर सर्टिफिकेशन देंगे। और अंत में जेड गोल्ड, जैसा मैंने बोला, 20 जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसका आकलन करने के बाद जेड गोल्ड सर्टिफिकेशन देंगे। जो बेनिफिट्स हमारे एमएसएमईज को इन सर्टिफिकेशंस के साथ प्राप्त होगा, सबसे पहला जेड की जो स्कीम है, इसमें इनबिल्ट जो हमारे फ़ायदे हैं वो हमारे एमएसएमईज को किस तरह से क्वालिटी में अच्छा करेंगे, किस तरह से रिजेक्शन रेट उनका घटेगा, किस तरह से उनके रेवेन्यू आगे बढ़ेंगे, उनका एनवायरमेंटल और सोशल जो बेनिफिट्स है वो उनको फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ जब आपके पास जेड सर्टिफिकेट होगा तो जिस भी लार्ज कॉरपोरेट के साथ आप काम कर रहे हैं या बाज़ार में आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी पहुँच और आपकी रिकॉग्निशन, आपकी पहचान, ये सारी कुछ बढ़ेगी क्योंकि आप जेड सर्टिफाइड होंगे। और साथ ही साथ आपको एक रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज उद्यमी बनने का भी एक तमगा मिलेगा, जिससे आपकी बाजार में पहचान आगे बढ़ेगी। इसमें और इंसेंटिव्स, जैसा मैंने एमएसएमई कवच के बारे में बताया, ये एक नॉलेज एंड असेसमेंट प्रोग्राम है जिसमें कि हम कोविड के प्रतिरोधक क्षमता के बारे में हम उद्यमियों को असेस करेंगे, आकलन करेंगे, और उन्हें हम गाइड करेंगे कि किस तरह से आप इस तरह की किसी अन्य महामारी या आपने जिस महामारी को अभी झेला है उसमें हम किस तरह से और ठीक कर सकें अपने उद्यमों को, उसको हम आगे लेके जाएंगे। ये इसका एक इंसेंटिव है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रेडेड इंसेंटिव्स, इसमें तरह तरह के इंसेंटिव्स ना केवल हमारे मंत्रालय के विभिन्न प्रोग्रामों कार्यक्रमों के इंसेंटिव्स दिए गए हैं, बल्कि कई लाभ हम लोगों ने जो विभिन्न अलग मंत्रालय और भी मंत्रालय हैं उनके भी कई लाभ हमने लिए हैं। और साथ ही साथ राज्य सरकारों से हम लोगों ने लगातार मीटिंग्स करके उनके जो राज्यों में विभिन्न लाभ एमएसएमई रजिस्टर्ड जो राज्य सरकारों के साथ रजिस्टर्ड हैं उनको जो लाभ मिलते हैं वो अगर आप जेड सर्टिफिकेशन के थ्रू सर्टिफिकेशन हासिल कर लेंगे तो वो भी लाभ मिलेंगे। और ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड में ग्रेडेड इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे। गोल्ड को सबसे ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे और सिल्वर को उससे कम, और सबसे शुरुआती लाभ जो है वो जेड ब्रॉन्ज को मिलेंगे। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस इस स्कीम में है उसमें जो सर्टिफिकेशन का कॉस्ट है उसके ऊपर सब्सिडी है। जो एमएसएमईज ने अपने यहाँ टेस्टिंग के सर्टिफिकेशन, सिस्टम प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस लिए हुए हैं उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस और रीइंबर्समेंट है। आपने एक सर्टिफिकेशन लेवल हासिल किया, अब आप उसके ऊपर आगे अगर आपने ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन हासिल किया, आप सिल्वर की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हैंड होल्डिंग हमारे कंसल्टेंट्स के द्वारा आपको दी जाएगी और उसके ऊपर जो कॉस्ट होगा उस पर सब्सिडी होगी। और साथ ही साथ अगर इस क्रिया में आपको कुछ टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए कुछ परचेजेस, प्रोक्योरमेंट, मशीनरी टेक्नोलॉजी का परचेज करना है तो उसके लिए भी आपको हम सब्सिडी प्रदान करेंगे। नेक्स्ट, जो सर्टिफिकेशन की सब्सिडी है उसमें सबसे पहले जैसे ही आप जेड प्लेज और जेड रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको 10,000 रुपये का एक ज्वाइनिंग रिवॉर्ड मिलेगा। ये 10,000 रुपये ही की कीमत ही है जेड ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन की। तो हम ये मान सकते हैं कि जेड ब्रॉन्ज अगर आपको हासिल करना है तो आपको कंप्लीटली फ्री जेड का ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि 10,000 रुपये का ही वो सर्टिफिकेशन लेवल है। इसके बाद हम लोगों का जो सर्टिफिकेशन का जो कॉस्ट है 10,000, 40,000 और 80,000
वो हम लोगों ने 80, 60 और 50% माइक्रो के लिए 80% सब्सिडी, स्मॉल के लिए 60% और मीडियम के लिए 50% सब्सिडी रखी है। साथ ही साथ सर्टिफिकेशन की कॉस्ट में अगर आप विमेन एंटरप्राइज हैं, SC ST एंटरप्राइज हैं, या आप हिमालयन रीजन में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया में, या आप आइलैंड टेरिटरी में रहते हैं, या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आपका MSME उद्यम है, तो आपको एक्स्ट्रा 10% बेनिफिट सब्सिडी का मिलेगा सर्टिफिकेशन कॉस्ट पे। साथ ही साथ हमारे मंत्रालय में CDP और स्फूर्ति की स्कीम भी चल रही है। इसमें इंटरऑपरेबिलिटी, आपस में सिनर्जी आए, इसलिए अगर आप स्फूर्ति और CDP में शामिल हुए MSME हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5% बेनिफिट मिलेगा। तो अगर हम ऐसे इसको जोड़ करके देखें तो अगर आप एक माइक्रो एंटरप्राइज हैं और आप वुमेन ओन्ड या SC ST या हिमालयन रीजन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के हैं और आप स्फूर्ति या MSE CDP का प्रोग्राम भी आपने अपनाया हुआ है, तो आपको केवल 5% सर्टिफिकेशन का ही कॉस्ट देना पड़ेगा। 95% तक की सब्सिडी हम आपको प्रदान करेंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस, जैसा मैंने बताया, सर्टिफिकेशन कॉस्ट और टेस्टिंग सर्टिफिकेशंस पे 50,000 तक का एक फाइनेंशियल असिस्टेंस हम देंगे, और किसी एक सर्टिफिकेशन पे अप टू 75% जो आपका उसका कॉस्ट है उसमें 50,000 रुपये तक का बेनिफिट हम आपको देंगे। जैसा मैंने बताया, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जिसमें आप सिल्वर, ब्रॉन्ज हैं तो सिल्वर बनना चाहते हैं, सिल्वर है तो गोल्ड जाना चाहते हैं, उसके लिए अगर आपको कंसल्टेंसी बेनिफिट्स की ज़रूरत है तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट के रूप में हम आपको 2 लाख रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस और देंगे। और साथ ही साथ अगर इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको किसी प्रकार की टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे में आपको कुछ प्रोक्योरमेंट या कुछ ऐसी खरीद फरोख्त करनी है, तो उसके लिए भी हम आपको 3 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। नेक्स्ट, हमारे इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम है, जिसमें हमारे उद्यमी कहीं भी बाहर जाकर अगर अपना एग्जीबिशन करना चाहते हैं तो उनको स्टॉल चार्जेस में, एयर फेयर में और फ्रेट चार्जेस में हम देख सकते हैं। ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर हैं और गोल्ड हैं, तो आपको किस तरह से ग्रेडेड बेनिफिट्स 50,000, 1 लाख और 1 लाख स्टॉल चार्जेस में, एयर फेयर में 25,000, 50,000 और 75,000, और इसी तरह से फ्रेट चार्जेस में भी हम 10,000, 15,000 और 25,000 फ्रेट चार्जेस में सब्सिडी देंगे। साथ ही साथ हमारी मंत्रालय बहुत जल्द एक MSME डिजिटल स्कीम लॉन्च करने जा रही है, और उसमें जो एनुअल सब्सक्रिप्शन विभिन्न स्तरों का होगा, जिसमें डिजिटल ब्रॉन्ज सब्सक्रिप्शन, डिजिटल सिल्वर सब्सक्रिप्शन और डिजिटल गोल्ड सब्सक्रिप्शंस होंगे। ये सारे के सारे, अगर आप ब्रॉन्ज Z ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन हासिल किए हुए हैं तो आपको डिजिटल ब्रॉन्ज जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सिल्वर, डिजिटल सिल्वर सब्सक्रिप्शन जो है वो सिल्वर रेटेड Z सर्टिफिकेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगा, फ्री होगा, और साथ ही साथ गोल्ड के लिए गोल्ड आपको फ्री मिलेगा। इसी तरह से हमने अन्य मंत्रालयों के साथ और बैंक्स के साथ, क्रेडिट ब्यूरो के साथ भी विस्तार से चर्चा करके, रेलवे से हमको पार्सल फ्रेट के चार्जेस में व्यापार माला एक्सप्रेस चलती है, इन सब में हमको Z सर्टिफिकेशन की जो सर्टिफाइड MSMEs होंगे उनको फ़ायदा मिलेगा। बैंक ने कई बैंकों ने आज हमारे साथ हाथ में हाथ मिलाया है और कंसेशन प्रोसेसिंग फ़ी पे कंसेशन दिया है। साथ ही साथ जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी कुछ कंसेशंस देंगे, और उनको लेंडिंग में सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो रिस्क असेसमेंट होगा, अगर आप Z रेटेड एजेंसी होंगे, Z रेटेड MSME होंगे, तो आपको क्रेडिट में जो रिस्क रेटिंग है उसमें भी आपको सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ जो क्रेडिट रेटिंग होती है उसमें भी हमने विभिन्न क्रेडिट ब्यूरोज के साथ बात करके, और हमने क्रेडिट रेटिंग किस तरह से Z सर्टिफाइड MSMEs की इम्प्रूव होगी, उसके लिए हम लोगों ने पीछे बैकग्राउंड में ये सारा वर्क करके रखा हुआ है, और आपको ये सारे फायदे होंगे। इसी के साथ मैं इस प्रस्तुतिकरण को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।